वेलकम गाइस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की 40वें दिन की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस होने जा रहे हैं जो आप रोज़मर्रा कहीं ना कहीं बोलते हैं, और उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस तरह के सेंटेंस आज हम लेकर आए हैं। और चलिए चलते हैं हम अपने इस पहले सेंटेंस की तरफ। और सेंटेंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास को। पहले सेंटेंस से मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर आपको ऐसा इंग्लिश में कहना है तो आप इसको ऐसे कहेंगे, आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देख लें अगला सेंटेंस, मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप इसको कहेंगे, डोंट मेक मी सो एंग्री। डोंट मेक मी सो एंग्री। मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखना ज़रा किसका फ़ोन आ रहा है। अगर आपको कहीं आपका फ़ोन रखा है आपसे थोड़ा सा दूर पर और फ़ोन रिंग कर रहा है तो आप किसी से कहते हैं, देखना ज़रा किसका फ़ोन आ रहा है। इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, सी हु इज़ कॉलिंग। सी हु इज़ कॉलिंग, यानी देखिए किसका फ़ोन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हुए और देखते हैं अगला सेंटेंस, अब मैं कुछ बोलूं। अगर मान लीजिए आप कहीं बात कर रहे हैं किसी महफिल में बैठे हुए और सब लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, फिर आपको लगता है कि अब मुझे बता देना चाहिए या क्या मुझे बोलना चाहिए, तो वहां कहीं ना कहीं आप कहते हैं, अब मैं कुछ बोलूं, यानी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलूं, तो इसे आप कहेंगे, मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ, क्या मैं कुछ बोलूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, आखिर तुम चाहते क्या हो। जैसे कि हम किसी से कभी कभी पूछते हैं, आपके ठीक है सब बातें हमने आपकी सुन ली, लेकिन अब हम ये आखिर में आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हो। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, व्हाट द हेल डू यू वांट। व्हाट द हेल डू यू वांट। आखिर तुम चाहते क्या हो। जब हम ये किसी मतलब एक उस पोजीशन में कहते हैं जब हम कहीं गुस्सा हो रहे होते हैं, अगर हम गुस्से में ये चीज़ पूछते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वहां पर इस कंडीशन के साथ बनाएंगे, व्हाट द हेल डू यू वांट। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तुम सुबह को क्या करते हो। अगर आप किसी अपने दोस्त से, अपने किसी मिलने वाले से अगर आप ये बात पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तुम सुबह को उठ के क्या करते हो, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तुम सुबह को क्या करते हो। आगे बढ़ते हैं, मैं अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करता हूँ। अगर आपको किसी को बताना है कि जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सबसे पहले उठता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक गिलास ताज़ा पानी पीता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कहना है मैं अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करता हूँ, तो आप इसे कहेंगे, आई स्टार्ट माई डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। आई स्टार्ट माई डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, आप तनाव को कैसे संभालते हो। यानी अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको कोई तनाव है, आपको कोई चिंता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। अगर आपको ऐसा पूछना है किसी से, आप तनाव को कैसे संभालते हो, तो आप कहेंगे, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस। आप तनाव को कैसे संभालते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ और देखते हैं, मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। अगर आपको ऐसा कहना है कि जब मैं कभी स्ट्रेस में होता हूँ, जब मैं कभी कोई चिंता में होता हूँ या मुझे कोई टेंशन होती है, तो क्या करता हूँ, आंख बंद करके एक गहरी सांस लेता हूँ। तो अगर हमें ये कहना है मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, तो आप इसे कहेंगे, आई टेक अ डीप ब्रीथ। आई टेक अ डीप ब्रीथ। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। क्या चीज आपको इतना खुश रखती है। अगर आप देखते हैं किसी इंसान को या आपका कोई परिचित हो सकता है, आप देखते हैं कि हमेशा वो खुश रहता है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आप कभी पूछ बैठते हैं कि ऐसी क्या चीज है कि आप हमेशा खुश रहते हो। तो इसको आप कैसे पूछेंगे। आप पूछेंगे, व्हाट मेक्स यू हैप्पी सो मच। व्हाट मेक्स यू हैप्पी सो मच। क्या चीज आपको इतना खुश रखती है।
आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको कहना है मेरी पारिवारिक उपस्थिति मुझे खुश रखती है, यानी कि जब मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ तो वो पल जो होता है या मेरी जो पारिवारिक स्थिति है, उपस्थिति है, वो मुझे खुश करती है। तो इसे हम कहेंगे माई फैमिली प्रेजेंस मैक्स मी हैप्पी। माई फैमिली प्रेजेंस मैक्स मी हैप्पी। मेरी पारिवारिक उपस्थिति मुझे खुश करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सेंटेंस। मुझे गजल सुनने का शौक है। अगर आपको ऐसा कहना है कि मुझे गजल सुनने का शौक है तो आप इसे कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू गजल्स। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू गजल्स। मुझे गजल सुनने का शौक है। गजल की जगह पर आप देखिएगा ओल्ड सॉन्ग्स बोल सकते हैं या किसी और तरीके का पॉप सॉन्ग्स बोल सकते हैं आप जो हैं, और भी जिस तरह की कोई मान लीजिए गज़लें हैं या कुछ और संगीत है जो आप सुनना चाहते हैं, वहाँ पर उसको आप गज़ल के स्थान पर बोल सकते हैं। तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो? अगर आप किसी से ये पूछ रहे हो कि आप आजकल कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे विच फ़ोन आर यू यूजिंग। विच फ़ोन आर यू यूजिंग। तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो? अगर आपको कहना है मैं सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो या करता हूँ, तो आप इसे कहेंगे आई यूज़ सैमसंग फ़ोन। सैमसंग की जगह मतलब मान लीजिए जिस ब्रांड का फ़ोन है, सैमसंग हो सकता है, वीवो हो सकता है, द मेनी अदर स्मार्टफोन्स हैं जो कि आप उनका नाम वहाँ पर बोल सकते हैं। सपोज दैट आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई यूज़ एप्पल फ़ोन, जिस ब्रांड का भी आप यूज़ कर रहे हैं। तुम खाने में क्या लेना पसंद करोगे? अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, सपोज दैट शाम का टाइम है यानी रात का खाना आप किसी से पूछ रहे हैं आप खाने में लेना क्या पसंद करोगे, तो आप इसे पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। तुम खाने में क्या लेना पसंद करोगे, यानी डिनर में, रात के खाने में। तुम नाश्ते में क्या पीते हो? अगर आप किसी से आप ये पूछ रहे हो तुम नाश्ते में क्या पीते हो, यानी कॉफी, चाय या दूध, तो या कोई जूस, तो आप इस तरह से पूछते हैं What do you drink at breakfast? What do you drink at breakfast? तुम नाश्ते में क्या पीते हो? मैं नाश्ते में दूध और ब्रेड लेता हूँ। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे I have bread and milk for breakfast. I have bread and milk for breakfast. तो मुझे नाश्ते में दूध और ब्रेड लेता हूँ। तुमने उस दुकान से क्या खरीदा? अगर आपको किसी से ये पूछना है कि तुमने उस दुकान से क्या खरीदा या उस स्टोर से क्या खरीदा, तो आप कहेंगे व्हाट डिड यू बाई एट दैट स्टोर। व्हाट डिड यू बाई एट दैट स्टोर। तुमने उस दुकान से क्या खरीदा। अगर आपको कहना है कि मैंने कुछ ब्रेड और शुगर खरीदी या कुछ और जो भी आर्टिकल है आप अगर कुछ खरीदा है, तो आप वहां पर बोल सकते हो। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि मैंने कुछ ब्रेड और शुगर खरीदी, तो आप बोलेंगे आई बॉट सम ब्रेड एंड शुगर। आई बॉट सम ब्रेड एंड शुगर। मैंने कुछ ब्रेड और शुगर खरीदी। पैदल चलने वालों के लिए यातायात के क्या नियम हैं? अगर आपको ऐसा किसी से पूछना है कि जो लोग पैदल चलते हैं तो उनके लिए यातायात के क्या नियम हैं, तो इंग्लिश में आप इसे पूछेंगे व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। पैदल चलने वालों के लिए यातायात के क्या नियम हैं। आगे बढ़ते हैं। और वह अपने कुत्ते को रोज सुबह पार्क में घुमाता है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा किसी से बता रहे हैं आप कि वह अपने कुत्ते को रोज सुबह पार्क में घुमाता है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही वॉक्स हिज डॉग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। ही वॉक्स हिज डॉग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। वह अपने कुत्ते को रोज सुबह पार्क में घुमाता है। वह लाइब्रेरी में रोजाना पढ़ाई करता है। अगर आपको ऐसा कहना है कि वह लाइब्रेरी में रोजाना पढ़ाई करता है, तो आप इसे कहेंगे ही स्टडीज डेली इन द लाइब्रेरी। ही स्टडीज डेली इन द लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी में रोजाना पढ़ाई करता है। अगला सेंटेंस, मैं सोने से पहले समाचार देखता हूँ। यानी आपको मान लीजिए आपका ये शौक है कि आप जब सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप पूरे दिन हमारे देश में क्या हुआ ये समाचार वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो आप कहते हैं मैं सोने से पहले समाचार देखता हूं, तो आप इसे कहेंगे आई वॉच द न्यूज बिफोर गोइंग बेड। आई वॉच द न्यूज बिफोर गोइंग बेड। मैं सोने से पहले समाचार देखता हूं। मुझे जोखिम लेना पसंद है। अगर आपको ऐसा कहना है जोखिम, मुझे जोखिम लेना पसंद है यानी रिस्क, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं आई लाइक टू टेक रिस्क।
आई लाइक टू टेक रिस्क, मुझे जोखिम लेना पसंद है। आगे बढ़ते हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे आई हैवंट ईटन फूड येट, या ये भी कह सकते हैं आई हैव नॉट ईटन फूड येट, या आई हैवंट टेकन फूड येट, किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। मुझे पता है वह कौन है, अगर आपको ऐसा कहना है कि मुझे पता है वह कौन है, अगर किसी से आप बात कर रहे थे और कहने लगा कि वो कौन है, तो आप कहीं कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है कि वो कौन है, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं आई नो हु ही इज, या आई नो हु शी इज, या आई नो हु दे आर, कि अगर मुझे पता है वे कौन है, वे कौन है, तो आई नो हु दे आर। मुझे पता है कि वे कौन है, अगर वो पुरुष के बारे में है बता रहे हैं, तो आप जो है वहां पर क्या करेंगे, आप वहां ही का यूज करेंगे। और अगर आप जो है लेडी के बारे में बता रहे हैं, तो आप वहां पर जो है शी का यूज करेंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, अगर आपको ऐसा कहना है मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, तो आप कहेंगे आई ट्राई टू कन्विंस हिम, आई ट्राइड टू कन्विंस हिम, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, अगर या चाहती हूं, अगर आप इस तरह से कोई सेंटेंस अगर बोल रहे हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू मैरी हिम। अगर लड़की है तो वो कहेगी आई वॉन्ट टू मैरी हिम, और अगर लड़का है तो वो कहेगा आई वॉन्ट टू मैरी हर। आगे बढ़ते हैं, अब मैं जा रहा हूं फिर मिलूंगा, अगर आपको ये कहना है अब मैं जा रहा हूं फिर मिलूंगा, तो आप कहेंगे नाउ आई एम लीविंग आई विल सी यू अगेन, नाउ आई एम लीविंग आई विल सी यू अगेन, मैं अब जा रहा हूं फिर मिलूंगा। तो ये थे गाइस आपके आज के छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस आप और भी इस तरह के अगर वीडियोस देखना चाहते हैं और आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।